न्यूज बिहार 24/7। का बखान है, ये बताएंगे आप। मूल रूप से ये कथा महाभारत से उठाई गई है। महाभारत का एक प्रकरण है अभिमन्यु और उत्तरा का। अभिमन्यु जो अर्जुन के पुत्र थे और उन्होंने महाभारत में जो अपनी शौर्यता दिखाई और वीर गति को प्राप्त हुई। चूँकि उस समय उत्तरा गर्भवती थी और वो सती होना चाहती थी पति के न रहने पर, भगवान कृष्ण ने उन्हें रोक लिया कि तुम गर्भवती हो, इसलिए तुम्हें ये आज्ञा मैं नहीं देता हूँ। लेकिन अभिलाषा मन में जाग चुके थे। उत्तरा के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण ने वो अभिलाषा अगले जन्म में पूरी होगी ऐसा कह करके उन्हें कलिकाल में पुनर्जन्म के लिए प्रेरित किया। और वही अभिमन्यु और उत्तरा कलयुग में राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर के पास हिसार, डोकवा, ये सब गांव हैं, वहाँ पर इनका जन्म हुआ और समय के साथ बड़ी हुई और अभिमन्यु तंदनदास जी के रूप में अवतरित हुए, उनसे इनकी विवाह हुआ। और जिस प्रकार महाभारत में कि एक युद्ध में अभिमन्यु ने वीर गति पाई, यहाँ भी एक ऐसा युद्ध हुआ और उसमें एक बार तंदनदास जी फिर वीर गति को प्राप्त होते हैं और अपनी अधूरी अभिलाषा पूरी करती हुई वह उत्तरा नारायणी के रूप में उनके साथ सती होती है और कालांतर में वो राजस्थान में बड़ी विख्यात होती है और लोग फिर उन्हें प्रेम से दादी जी के नाम से मानते हैं। झुंझुनू में रानी सती मंदिर है, उन्हें फिर कालांतर में रानी सती से एक प्रेम बस उन्हें दादी के नाम से जाना जाता है। एक बीच में यह भी प्रसंग आता है कि इसका प्रकाश जो देवी दादी भागवत कथा है, इसका प्रकाश कहाँ से हुआ और उसका कहाँ से आरंभ हुई कथा महाभारत से शुरू हुई है। इसे पंडित रमाकांत जी शर्मा जो नवलगढ़ के थे राजस्थान के, उन्होंने देवी प्रेरणा से इसे लेखनीबद्ध किया श्री नारायणी चरितमानस के रूप में, जो 5 अध्याय में घर घर में गाया जाता है। और जनमानस में मंगल पाठ के रूप में वो बहुत विख्यात है और मैं पिछले 40 वर्षों से उसका गायन कर रहा हूँ और उसी में कई प्रसंग ऐसे हैं जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उसे एक लीला के रूप में ले जा रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत गूढ़ ज्ञान है। जैसे भागवत पढ़ना और भागवत करना अलग चीज़ है, तो लोग जान नहीं पा रहे हैं कि वो लीलाएं क्या है, उनका अर्थ क्या है, उससे हमें प्रेरणा क्या मिल रही है, संदेश क्या मिल रहे हैं। तो बस स्व अध्याय से, अध्ययन से और कुछ गुरुजनों की प्रेरणा से कुछ प्रसंग ऐसे बने कि लोगों को जागृत करने के लिए उस काव्यात्मक गाथा को हमने कथा के रूप में रूपांतरित किया। ये दादी भागवत कथा कितने भागों में है और कितने दिनों का ये 3 दिन का आयोजन है। पहले दिन हम पूर्व जन्म की कथा के बारे में विस्तार से बताएंगे कि वो कौन है जिन्होंने इस कलयुग में इस तरह से अवतार लिया, उनका उद्भव कहाँ से हुआ। दूसरे दिन जो इस जन्म में उन्होंने जन्म लिया, उनके बाल चरित्र है, उनके विवाह आदि का वर्णन होगा। और तीसरे दिन उन्होंने किस प्रकार सतीत्व को धारण किया।